ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरे प्रयासों को कभी मैं विफल नहीं होने दूंगा। जब तूने सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करके भक्ति मार्ग पर कदम बढ़ाए हैं, चाहे तूने कितनी भी कठिनता और संघर्ष का सामना क्यों न किया हो, लेकिन तेरा जो अपने बाबा पर विश्वास है, अपने बाबा पर जो तेरी आस्था है, वह कभी भी कम नहीं हुई। तेरे मन ने कितना भी भटकाव की ओर तुझे ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन तेरे बाबा ने हमेशा तेरा साथ देकर तुझे उस स्थिति से बाहर ला दिया है। मेरे बच्चे, तू प्रसन्न हो जा। तेरे जीवन में इतनी खुशियों के रंग में भर दूंगा कि तेरे जीवन के रंगों को देखकर तू खुद ही उत्साहित नहीं होगी, लेकिन तू उन रंगों को दूसरों में भी बांटेगी। मेरी बच्ची, मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। जो एक बार द्वारका माई में पैर रखता है, वह कितने भी संघर्षों से क्यों ना ग्रसित हो, वह कितना भी प्रारब्धों को क्यों ना भोग रहा हो, जब वह बाबा उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो वह उन कष्टों से धीरे धीरे मुक्ति पाता चला जाता है और सतमार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। मेरे बच्चे, तुम तो इतने निष्पाप और भोले हो कि तुम हर किसी का भला ही चाहते हो। कोई तुम्हें कितना भी बुरा भला क्यों ना बोल दे, तुम्हारे कोमल हृदय की भावनाओं को ठेस क्यों ना पहुंचाए, लेकिन तुम अगले ही क्षण में तुमसे अगर प्रेम से बात कर ले तो तुम सब कुछ बोलकर उसके साथ बहुत प्यारा बर्ताव करने लग जाते हो। उसके साथ इतने खुशी से जीवन अपना व्यतीत करने लग जाते हो कि तुम सोचते हो कि अगर इस पर कष्ट पड़े तो मैं कैसे दूर करूँ। उसने तुम्हें चाहे असंख्यों बार कितना भी कष्ट क्यों ना पहुंचाया हो, तुम उसे माफ कर देते हो। तुम्हारी ये दयालुता और तुम्हारी ये क्षमा तुमको सबसे अलग बनाती है। मेरे बच्चे, आज के युग में लोगों के हृदय में दया करुणा इतनी नहीं है, किसी के प्रति लोग सेवा भाव भी नहीं रखते। इतने लोग स्वार्थी हो गए हैं कि वे सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, और दूसरा कोई कितना भी विपत्ति में क्यों ना फंसा हो, उसके लिए अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करने से सदैव कतराते हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो अपना जीवन सही करना है, अपने जीवन में खुशियों को भरना है और अपने हित के बारे में सोचना है, दूसरे का क्या होता है, हमें क्या करना। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से उसके जीवन से कोई दुख दूर हो रहा हो तो हम वो प्रयास क्यों करें, हमें इससे क्या मिलेगा। ऐसे स्वार्थी लोग इस दुनिया में असंख्यों भरे पड़े हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को दया करुणा से पूर्ण करके इस पृथ्वी पर अपने ही उद्देश्यों का माध्यम बनाता हूँ, जिससे मेरा प्रेम दया सेवा भाव दुनिया में और ज़्यादा फैल सके, जिससे कि लोग प्रेरणा पाकर भक्ति मार्ग से और अधिक जुड़ सकें और ईश्वर पर विश्वास रख के सत्कर्म करके ईश्वर को पाने की राह पर चल पड़े। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत दुखों को झेला है, मैं जानता हूँ, लेकिन उतना ही सुख, उतनी ही शांति, उतनी ही समृद्धि मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, तुम निराश ना होना। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से अपना पिता मानते हो तो कोई पिता अपनी बेटी को क्या दुखी देख सकता है? कभी नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा न्याय करूंगा जो तुम उसे न्याय को पाकर मुझसे कोई भी शिकायत, कोई भी नाराजगी नहीं दिखाओगे और तुम सबको भूलकर कहोगे, बाबा वाह, आपने मेरे लिए क्या किया, इतना अद्भुत लीला आपकी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने तो मेरे जीवन की काया पलट कर दी। मेरे साईं, करोड़ों बार धन्यवाद है मेरे जीवन को संवारने के लिए। इस भवसागर से कैसे उबारा जाता है यह मुझे सिखाने के लिए, जीवन कैसे जिया जाता है ये मुझे सिखाने के लिए करोड़ों बार धन्यवाद मेरे साईं। आपका साथी परम शांति, परम सुख और परम आनंद है, जिसकी तुलना किसी भी दुनिया के खजाने से नहीं हो सकती। मेरे बाबा, सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू मुझ पर विश्वास करती है तो मैं तेरी नैया अवश्य पार लगाऊंगा। इसलिए प्रसन्न होना सीख ले, हर स्थिति में खुश रहना सीख ले, क्योंकि तेरे बाबा तेरे जीवन की हर परेशानी से तुझे शीघ्र ही मुक्ति दिलाकर तेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि सौभाग्य आरोग्य सब कुछ भेज रहे हैं। उनका खुले दिल से स्वागत कर और प्रसन्न रह। सदैव मेरी लीलाओं का तुझे अनुभव होता रहेगा। तेरा कल्याण हो, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।